जो तूने रब से हेलो लगाई तो दिल में खौफ़े ज़वाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख़याल कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस 5 मिनट की वीडियो में 100 बीमारियों का इलाज है। इसमें सबसे छोटी बीमारी है मोटापा। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूली की चटनी, जो आपके वज़न को कम करने में इंतहाई मददगार साबित होगी। इसके अलावा मैदे के अफ़ाल के लिए, मसाने के अमराज के लिए, निज़ाम हज़म के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप ये बना लें तो आपको सालन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके साथ रोटी जो है वो खा सकते हैं और अपने पेट को भी भर सकते हैं, अपने वज़न को भी जो है वो कम कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। हमने ले ली है एक बड़ी मूली और इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और अब हम इसके साथ जो और चीज़ें शामिल करनी हैं जिससे इसकी अफादियत में इजाफ़ा हो जाता है और लज़्ज़त में भी ज़बरदस्त होती है। पहले हमने इसको इस तरीके से कतलों की सूरत में काट लेना है, ताकि आप जब चॉपर में इसको चॉप करेंगे तो आपके चॉपर के ब्लेड के ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको ब्लेंडर में बनाएंगे तो इसका वो लज़्ज़त और वो मज़ा नहीं आएगा जो चॉपर में बनकर तैयार होगी। अब देखें जी, एक मुट्ठी हमने हरे धनिए की ले ली है। इसको भी हम काट के छोटा छोटा बारीक बारीक इस तरीके से काट लेंगे। और बाकी भी जो चीज़ें शामिल करनी है वो हम अभी इसमें डालेंगे। 4 से 5 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं। एक टुकड़ा हम अदरक का ले लेंगे और इसको भी इस तरीके से बारीक काट लेंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है एक ऐसा फार्मूला तैयार करती हैं जो वज़न को कम करने में, मैदे को दुरुस्त करने में, मसाने के अमराज में ज़बरदस्त मददगार साबित होता है। ये देखें जी, इसको हमने टमाटर को भी, एक टमाटर हमने ले लिया है, इसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसमें से हम हाफ़ ले लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से छोटा छोटा जो है वो काट लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किचन में मौजूद होती हैं, मौसम की चीज़ें हैं और ये इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होती हैं। 3 से 4 हरी मिर्च, इसको आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये एक कटोरी हमने ले लिया है पुदीना, फ्रेश पुदीना। तो यहाँ पर हमारे पास मूली है, धनिया है, लहसुन है, टमाटर है, अदरक है और साथ में पुदीना है और हरी मिर्च है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। मेरे पास ये चॉपर है, ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन चूँकि इसका साइज़ थोड़ा छोटा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें चीज़ों को ऐड करूँगी और इसको 1 बाय 1 चॉप करती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है हरा धनिया और हरी मिर्च और इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये देखें जी, बहुत अच्छा सा फाइन सा बारीक चॉप हो गया है। ये मेरे पास है लहसुन की कलियां, जो काफ़ी बड़ा बड़ा लहसुन है, तो इसको भी मैंने चॉप इस तरह कट करके डाल दिया है। साथ में मैंने इसमें प्याज भी शामिल कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से बारीक फाइन चॉप कर लेंगे। यकीन माने इतनी लजीज तैयार होती है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो फिर बार बार इसको बनाएंगे। तो इनको हम इस तरीके से चॉप करके साथ साथ जो है वो एक डिश आउट करते जाएंगे। तो अब हम ले रहे हैं टमाटर। मूली को हम सबसे आखिर में जो है वो चॉप करेंगे। और अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपको फ़ायदेमंद लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इसने आपके वज़न घटाने में आपकी कितनी मदद की। आप यकीन करें कि डेली आप लंच के साथ और डिनर के साथ अगर आप 1 चम्मच ये चटनी बनाकर रख लें और 1 चम्मच आप इसको खानों के साथ इस्तेमाल करें तो आप 1 महीने के अंदर 2 से 3 केजी वज़न जो है वो आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपने घर का खाना खाना है और चिकनाई से, चीनी से, इन चीज़ों से परहेज़ करनी है। दोस्तों, अब इसमें शामिल करते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। और साथ में हम इसमें, अगर आपके पास लेमन है या आपके पास नारंज है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं हैं तो आप इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी ये लो बजट, इजी और क्विक रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और इजी, लो बजट एंड क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, चटनी खाइए, वज़न कम कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।